गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पहली बार हमारी क्लास 10 मिनट लेट हुई है, बट वो कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वरना हमारी क्लास हमेशा ऑन टाइम ही स्टार्ट होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है ना। हाँ जी, कहीं छिपे हुए नहीं है भाई, आप लोगों के दिल में ही, हम कहाँ छुपेंगे। साउंड आ तो रही है बेटा, साउंड में क्या दिक्कत है, साउंड एकदम परफेक्ट है। हाँ जी। Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much, all of you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much, भीम, शुभम, पप्पू, सुकन्या, नितिन, अरुण, पवन, रजनीश, अंकुर, बबीता, विशाल, आकांक्षा, मुकेश, अंजनी, राहुल, आरती, शिवम, प्रीति, पारुल, निधि, शिखा, वर्षा, दिनेश, पवन, रजनीश, शिवांगी, आकांक्षा, सुप्रिया, सौरभ, दीपक, अभी, राहुल। Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much for your love, for your wishes. Thank you so much. हाँ जी, तो भाई आज अपने बर्थडे वाले दिन बस एक ही बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। सिर्फ एक ही बात मुझे आप लोगों से कहनी है कि भाई अपनी हमेशा लाइफ में जो भी काम करो वो 100% ऑनेस्टी के साथ करना बेटा, उसमें 0.1% भी धोखा नहीं होना चाहिए, है ना। 100% ऑनेस्टी के साथ सारे काम, चाहे लाइफ में हम कुछ भी करें, हर काम में हमारी 100% ऑनेस्टी होनी चाहिए, बेईमानी कहीं नहीं होनी चाहिए। और फिर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी ना कि सामने वाला देखेगा जब आपको, तो वो हमेशा उसके चेहरे पे एक स्माइल आएगी। बस वही पर्सनैलिटी आपको बनानी है कि आपको देखकर सामने वाले के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए छोटी सी, ठीक है। यानी कि उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को जियो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको देखकर कोई सड़ा सा मुंह बना ले। हाँ, तो बस यही काम करो, और यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, और आप लोगों से भी हम यही दुआ चाहते हैं, हमेशा हम भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा आप लोग भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। ना ही आपको कोई गम हो, ना ही हमें कोई गम हो। हाँ जी, हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट। आप अपने बारे में कुछ बताइए सर। बताएंगे अपने बारे में, बताएंगे। आज तक नाम नहीं रवि। चलिए, कोरोना के चक्कर में क्या केक कटेगा भैया, केक वेक कुछ नहीं कटेगा, बस घर पर ही है। क्या पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी भी नहीं दे रहे हैं, ना किसी को बुला रहे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं, घर पे ही है, सुरक्षित है, ठीक है। कोरोना खत्म हो जाएगा तो ऐसी और भी बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे, जोरदार वाली, है ना। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद है। बस यही दुआ रखना कि हमारे चेहरे से कभी ये स्माइल कम ना हो, और ना आपके चेहरे से कभी स्माइल कम ना हो, ठीक है। और जब आदमी अपनी लाइफ में 100% ऑनेस्टी के साथ काम करता है, तो ये स्माइल ऐसे ही बनी रहती है हमेशा, क्योंकि भाग्य, नसीब, है ना, कर्मों का ही खेल है, जैसे कर्म वैसा नसीब। वही भाग्य हमारा बनता है जैसे हमारे कर्म होते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए, उसमें हमेशा ईमानदारी बरतिए, तो आपके भाग्य भी आपका हमेशा साथ देगा, हमेशा, ठीक है। आप कभी अपने भाग्य को नहीं कोसोगे अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो, ठीक है। लाइफ में काम फुल सेटिस्फेक्शन के साथ होना चाहिए, कोई भी काम हो। हाँ जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अलॉट, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। बहुत सारे विशेष आ रही हैं प्यारी प्यारे, थैंक यू सो मच। बताते हैं अपने बारे में, बता देंगे। हाँ जी। देखो, वैसे भी आज मैं कोई नया टॉपिक तो नहीं पढ़ाने वाला, है ना। आपकी डाउट क्लासेस इसलिए मैंने आज रखी है कि आपके जो डाउट्स होंगे वो हम लेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जितना भी हमने कुछ पढ़ा है अभी तक, तो हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, चाहे कंसेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड है, वो सारे के सारे डाउट्स हमें लेने हैं आज आपके, ठीक है। हाँ जी। देखो सर, आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, कैसे पढ़ाना शुरू किया। हाँ जी, देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा, लाइफ में आदमी को हमेशा वही जॉब करनी चाहिए, वही काम करना चाहिए जिसमें उसका पैशन हो। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए ऐसा करना, ठीक है। हर कोई भी व्यक्ति अपने पैशन के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड में नहीं जा पाता, लेकिन जहां तक हम जा सकते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो ये जो टीचिंग है ना, ये मतलब मैं इंजीनियर हूं, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो अगर मुझे टीचर ही बनना था तो इंजीनियरिंग क्यों की मैंने, है ना।
तो इंजीनियरिंग करने के भी बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी पर्सनैलिटी में काफी सारे चेंजेस आए, मैंने रिलेशंस को मतलब उनकी अहमियत जानी, लाइफ में कितनी बड़ी अहमियत होती है जब हम अपने घर वालों से बाहर रहते हैं और कोई दूसरा हमारा साथी दोस्त बनता है जो हमें अपने घर वालों से भी ज्यादा केयर हमारी करता है उस समय। तो सोचो आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपकी कितनी केयर करते होंगे, है। तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं जब हम घर से दूर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो वही सारी चीजें मैंने सीखी लाइफ में, ठीक है, इंजीनियरिंग के दौरान। टीचिंग का कुछ ऐसा था कि टीचिंग तो मुझे बचपन से शौक था, बचपन से मेरी हॉबी थी टीचिंग, ठीक है। ये जो है टीचिंग, ये मेरी जॉब नहीं, इट्स माय पैशन, इट्स माय हॉबी, इसलिए हम इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं इतने एनर्जी के साथ, क्योंकि ये मेरी जॉब नहीं है, ये मेरी हॉबी है, पैशन है, ठीक है। हाँ, तो बचपन से ही पढ़ाने का शौक था। जैसे जब हम छोटे थे तो भाई बंधुओं को पढ़ाते थे, बीटेक आपको पता है वन नाइट स्टडी का खेल चलता है, तो एक रात पहले ही सारे दोस्त वगैरह सब आ जाते थे और सब हम आपस में मिलके पढ़ते थे, उनको पढ़ाते थे। तो वहीं से सभी लोग बोलते थे, यार तुम इतना अच्छा डिलीवर करते हो, इतना अच्छा पढ़ाते हो, तो टीचर ही क्यों नहीं बनते। और जिस दिन एक दिन मैं क्लास में उतरा था, तो उस दिन ही आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे पहले दिन कि बस पूछो मत। तो उसी दिन से हमारे रास्ते चेंज हो गए और हम इस फील्ड पे चलने लगे। इसलिए आप लोग पूछते हो सर आपने रीजनिंग कहाँ से सीखी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे गुरु, मेरे टीचर आप लोग हो। मैंने कहीं से रीजनिंग नहीं सीखी, आप लोगों ने ही मुझे पढ़ाना सिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल, आपसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है पढ़ाना, ठीक है। जो तजुर्बा, टैलेंट, एक्सपीरियंस, सारी चीजें आई हैं वो आप लोगों ने ही मुझे दी है। जी हाँ। हम्म। ओके। अच्छा जी, आप भी बीबीटी से हैं, बहुत बढ़िया। लखनऊ से बीटेक की है हमने, बाबू बनारसी दास का नाम आपने सुना होगा शायद। हम्म। गुस्सा आता है, गुस्सा क्यों नहीं आता है? लेकिन कम आता है, आना भी नहीं चाहिए हमेशा। मैंने कहा ना, पर्सनालिटी ऐसी बनाओ चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे। रीजनिंग के सचिन हो, देखो सचिन भी क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, क्योंकि वो भी उनका पैशन था, है ना, इसीलिए। तो अगर आप सच्ची ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं तो हमेशा उस राह में आपको सक्सेस मिलेगी। और जहां हमारी हॉबी होती है, पैशन होता है ना, वहां हम सच्ची ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए हम उस फील्ड में इतना आगे पहुंचते हैं। तो अगर मान लो आप किसी ऐसी फील्ड में हो जहां आपकी हॉबी, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लेकिन लगन से काम करो, ईमानदारी से काम करो, तो आप जरूर उस फील्ड में टॉप पर पहुंचोगे, ठीक है। हाँ जी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए साहब। थैंक यू सो मच। अरे भैया, आप लोग कमेंट्स की तो तादाद अथा आ रही है, अथा। ऐसे कैसे आप लोगों के डाउट्स लिए जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। कमेंट्स तो रुक ही नहीं रहे आपके। हाँ। हम्म। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, करीबल पे जितने बच्चे हैं सब मेरी गर्लफ्रेंड है। 15 लाख 20 लाख स्टूडेंट्स। हाँ जी। चलिए साहब। बस बस, तो मुझे लगता है कोई टॉपिक मुझे स्टार्ट करना ही पड़ेगा, डाउट्स हम नहीं ले पाएंगे। लाख इतने भयंकर तरीके से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी पढ़ना मेरे लिए नामुमकिन होगा प्रैक्टिकली। दिख ही नहीं रहा कुछ भी, है ना, बस विशेष 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 दिख रही हैं आप लोगों की। सारे कंसेप्ट याद है सर, हमें डाउट्स की जरूरत ही नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, अच्छा देखो, हम लोग कितने टॉपिक्स कर चुके हैं, मैं एक काम करता हूँ, जितने टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं मैं उन्हीं टॉपिक से ही कुछ 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 आपको सारे पॉइंट्स रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। और कुछ 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 क्वेश्चंस कराने के बाद, मतलब जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, मैं सब कुछ आपका रिवाइज करवा देता हूँ इस क्लास में।
ताकि एक माइंड में सारी पिक्चर सेट हो जाए हमारी, है ना, मेन टॉपिक्स, कंसर्न, ट्रिक्स, अप्रोचेस बता के। क्योंकि देखो आज हमारा बर्थडे है, मेरा भी मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ नया पढ़ाऊं। हाँ जी, सुबह से फोन 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 आ रहे हैं। अनिकेत भाई साहब, आपका कमेंट तो हमने पढ़ लिया। अनिकेत, बाकी किसी का कमेंट पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपका कमेंट हमारे पास पहुंच चुका है और जल्दी आपको फोन आ जाएगा हमारी टेक्निकल टीम से। नवाज क्या है बेटे? एट 89 78। ओके अनिकेत, जस्ट एक सेकेंड भैया। एक गंदी मछली हमारे तालाब में आ गई है जो पूरे तालाब को गंदा करेगी, तो उस मछली को निकाल देना ही ठीक होगा पहले तो। हाँ जी, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, जो भी अभी तक हमने कुछ पढ़ा है रीजनिंग में, वो सब कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं। एक माइंड में पूरी पिक्चर सेट हो जाएगी हमारी रीजनिंग से रिलेटेड, है ना। मैं देखता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक, उन सारे टॉपिक्स का नाम लिख देता हूँ और कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और कुछ हम बता देंगे। कुछ नहीं बेटा, एक गंदी मछली आ गई थी तालाब में, बस उसको बाहर निकालने गए थे। हम्म। सबसे पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था इस बैच में, डेट इज क्लॉक, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमने कंप्लीट किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो कम, बेटा आज की क्लास वही बच्चा देखे जिसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, जिसने अभी तक सब कुछ पढ़ा है, अगर उसका थोड़ा सा रिवीजन करना चाहता है तभी, वरना आज आपकी छुट्टी मान सकते हो आज अपनी, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पेयर फॉर्मेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पेयर फॉर्मेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था डिक्शनरी जम्बलिंग, डिक्शनरी जम्बलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। उसके बाद हमने पढ़ा था डाइस, उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूब, उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूबॉइड। अरे यार बहुत कुछ पढ़ लिया यार तुम लोगों ने तो। हाँ, फिर हमने पढ़ा था काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। फिर हमने पढ़ा ब्लड रिलेशन। ये 11 टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। 11 टॉपिक्स हैं, हाँ 11 नहीं, 12 और एक 13, ये भी एक अलग अलग टॉपिक्स थे। 13 टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आउट ऑफ 47। जैसे कि आप लोगों को पता है रीजनिंग में टोटल 47 टॉपिक्स हैं, है ना। सिलेबस की पीडीएफ मैंने अपलोड भी कराई थी, और उन 47 टॉपिक्स में से ये 13 टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं एक एक करके इस
जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो सारी पिक्चर आपके माइंड में बनेगी थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, आज की क्लास को रिवीजन क्लास समझे एक तरीके से। ठीक है, बर्थडे स्पेशल क्लास है ये। ठीक, हाँ जी, आज कुछ नया नहीं पढ़ाने वाले आप लोगों को। ठीक है, अरे बस बस भैया, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया। चलिए साहब, तो सबसे पहले अगर मैं क्लॉक चैप्टर की बात करूं, जो क्लॉक चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्लॉक चैप्टर, ठीक है, घड़ी, घड़ी में हमने क्या पढ़ा था? देखो, क्लॉक चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लॉक चैप्टर के अंदर बताया था कि टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते, याद करने की कोशिश करो सर। क्लॉक चैप्टर में टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे, याद आया? बेस्ड ऑन एंगल, है ना? एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लॉक, क्लॉक चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था कि टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले रिलेटेड टू इमेज, हम मिरर और वाटर इमेज निकालते हैं दिए गए समय की। दूसरा था इसमें रिलेटेड टू एंगल, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हम दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था इसमें टाइम, कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनेगा। फिर हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था एरर, एरर वाले कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। तो ये 5 पार्ट थे जो हमने इस चैप्टर के अंदर किए थे। और शायद आप लोगों को याद हो, इमेज निकालने की डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इमेज निकालने की डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर वो मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो हम कितने में से घटाते हैं? किसी भी टाइम को 12 या 11 60 में से। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, अगर वो मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो हम 12 या, हाँ, पीडीएफ में ब्लड रिलेशन की अपलोड करा दूंगा आज बेटा, ठीक है। तो 12 या फिर 11:60 में से हम घटाते हैं। और अगर वो वाटर इमेज का क्वेश्चन है तो हम अपने टाइम को 18:30 या 17:90 में से घटाते हैं। याद आया? 12, 11:60, 18:30 या नोट कुछ मत करो बेटा, ये सब कुछ नोट है। बस अब अपने माइंड को ओपन करो, जो भी इसके अंदर स्टोर है ना उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, ताकि रीजनिंग की पूरी पिक्चर बन जाएगी आज आपके सामने। ठीक है, तो 12 या 11:60 और 18:30 या 17:90, ठीक है मेरे भाई। फिर हमने एंगल निकालना सीखा। तो बेटा एंगल में हमने क्या सीखा कि दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनता है, कैसे निकालते हैं डायरेक्ट एंगल को? सर 60h माइनस 11m/2, 60h माइनस 11m/2। और दूसरा एंगल कैसे निकलता है? 360 में से घटाकर। याद आया? थोड़ा बहुत याद आया? हाँ, याद आ गया। नेक्स्ट हमने सीखा था टाइम निकालना। कोई भी एंगल किस समय बनता है बेटा? 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या होता था? जैसे 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा? तो A1 क्या होता था? 2 गुणा 30, 60 डिग्री। जैसे 5 और 6 के बीच में 70 कब बनेगा? तो A1 क्या होता था? 5 गुणा 30, 150। A2 क्या होता है? 70। जो एंगल हमें बनाना है, याद आया? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। एक बार प्लस एक बार माइनस, क्यों? क्योंकि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। फिर हमने 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड कंसेप्ट सीखे। 0 डिग्री के बारे में हमने क्या जाना था? 12 घंटे में 11 बार। 180 डिग्री के बारे में क्या जाना? 12 घंटे में 11 बार। 90 डिग्री के बारे में क्या जाना? 12 घंटे में 22 बार। ये वैल्यू 12 पे कम होती है, ये वैल्यू 6 पे कम होती है, ये वैल्यू 3 और 9 पे कम होती है। याद आया बेटा आपको? आ गया याद। फिर हमने क्लॉक एरर पढ़ा था, ठीक है। और क्लॉक एरर में हमने क्या सीखा था? पहला क्वेश्चन बनता था क्लॉक एरर में दोनों सुइयों के मिलने का, जिसमें समय दिया होता था। उस क्वेश्चन को कैसे करते थे? 65 से ही 5/11 में से घटाकर उसी से भाग कर देते थे, है ना। जिस टाइम को हम 65 से ही 5/11 में से घटाते थे, क्योंकि दोनों सुइयों के मिलने का एक्चुअल समय होता है 65 से ही 5/11। दूसरा एरर का क्वेश्चन बनता था इसमें जब हमारी घड़ी स्लो से फास्ट की तरफ जाती थी या फास्ट से स्लो की तरफ जाती थी, याद है? तो हमसे पूछा जाता था कि घड़ी हमारी सही समय कब दिखाएगी? तो स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। याद आया? तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता था कि सही समय और गलत समय का रिलेशन दिया होता था, कि घड़ी 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है या 10 घंटे में 20 घंटे तेज हो रही है। तो हम राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाते थे। याद आया? बिल्कुल। अच्छा, कुछ इसमें स्पेशल क्वेश्चन मैंने कराए थे कि 2 और 3 बजे घर से निकला, 5 और 6 बजे घर लौट कर आया, तो उसने देखा सुइयों की डायरेक्शन सेम है। तो वो क्वेश्चन हम डायरेक्ट करते थे 60/143, 12H2 प्लस H1 से 60/143। याद आया? हाँ, तो ये पूरा चैप्टर था जो हमने सबसे पहले क्लॉक चैप्टर पढ़ा था,
ठीक है, तो आपके माइंड में इमेज बनी क्लॉक चैप्टर की। हाँ, फॉर्मूले जो थे उनको रिवाइज कर लेना। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद क्लॉक चैप्टर के बाद हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज। फिर हमने दूसरा चैप्टर जो पढ़ा था वो था अल्फाबेटिकल सीरीज। और अल्फाबेटिकल सीरीज में बेटा, अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले तो मैंने आपको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस का तरीका समझाया था। क्या? पैराग्राफ राइटिंग। और फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट देने सीखे थे। डायरेक्ट देने, याद करो कि दो टाइप के क्वेश्चन बनते थे। एक तो वो क्वेश्चन बनता था बाएं से 10वें के दाएं छठा, और एक वो क्वेश्चन बनता था बाएं से चौथे दाएं से चौथे के ठीक बीच में कौन सा होगा। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे? दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। याद आया? बिल्कुल। और इसमें दूसरा कंसेप्ट कैसे किया था? मिडवे वाला। मिडवे वाला कंसेप्ट कैसे किया था? एवरेज निकालते थे, एवरेज। याद आया? एवरेज तब निकलता था जब दोनों पोजीशन सेम होती थी। एवरेज तब निकलता था जब दोनों पोजीशन सेम होती थी। तो मिडवे के लिए हम क्या निकालते थे? एवरेज। और दूसरे वाले में क्या करते? सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। ये दो वैरायटी थी इसके अंदर। और हमने बहुत सारी सीरीज पढ़ी। हमने A to Z पढ़ी, हमने Z to A पढ़ी, हमने इवन सीरीज पढ़ी, हमने ऑड सीरीज पढ़ी, हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ी, है ना। इस तरह की हमने ढेर सारी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, और दो वैरायटी के क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो हमने चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का नाम था कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। लेटर कोडिंग बनता है इसमें, दूसरा हमने पढ़ा नंबर कोडिंग, तीसरा हमने पढ़ा मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है मेरे भाई। अब जब हमने लेटर कोडिंग पढ़ा था तो इसमें कितने सारे लॉजिक्स थे। लेटर कोडिंग के अंदर बेटा कितने सारे लॉजिक्स यूज होते हैं? हाँ, 7 लॉजिक यूज होते हैं। याद करो कौन कौन से? अपोजिट, पोजीशन, कॉमन कोडिंग, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस और इलॉजिकल क्वेश्चन। याद आ गए सातों पैटर्न लेटर कोडिंग में, है ना। लेटर कोडिंग में, लेटर कोडिंग में, लेटर कोडिंग में हमने 7 पैटर्न देखे थे। अपोजिट, पोजीशन, कॉमन कोडिंग, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, नहीं तो इलॉजिकल। अच्छा, नंबर कोडिंग में हमने सिर्फ 2 ही पैटर्न देखे थे। एक तो पैटर्न वो था जिसमें सारे लेटर का प्लेस का हमें एक साथ यूज करना था, जिसमें सारे लेटर का प्लेस का हमें एक साथ यूज करना था। दूसरा पैटर्न जिसमें हर एक लेटर के प्लेस का हमें इंडिविजुअल 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 यूज करना था। याद आया? हाँ। मिक्स्ड कोडिंग में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए, एक ओल्ड पैटर्न, एक न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न को कैसे सॉल्व करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड को कॉमन करो, जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड कॉमन उतने ही उनके कोडेड वर्ड राइट हैंड साइड भी कॉमन होते थे। न्यू पैटर्न में क्या होता था कि हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को किसी लॉजिक से बदलते थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और टोटल नंबर ऑफ लेटर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और था, कहा जाए या फिर का अर्थ। और मैंने आपको क्या बताया था? का अर्थ वाले क्वेश्चन में पहले वाला आंसर, कहा जाए में बाद वाला आंसर। पूरा रिवीजन हुआ इसका कोडिंग का, माइंड में इमेज छप गई। कोडिंग के बाद हमने चौथा टॉपिक कौन सा किया? पेयर फॉर्मेशन। चौथा टॉपिक हमने पढ़ा था पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन में बेटा टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन थे, टोटल 3 टाइप्स। याद हो तो आपको, पहली नॉर्मल, दूसरी मोर, तीसरी लेस। नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे जिसमें 2 बनते थे, एक तो सीरीज, एक ऑर्डर। एक लेस वाले क्वेश्चन थे, एक मोर वाले क्वेश्चन थे। याद करो बेटा पेयर फॉर्मेशन में। अच्छा, सीरीज के केस में हम क्या करते थे? सीरीज के केस में हम काउंटिंग दोनों साइड से करते थे। सीरीज के केस में हम काउंटिंग दोनों साइड से करते थे, है ना। और लेस में क्या करते थे? जितना लेस होता था हम नंबर को उतना ही प्लस करके, जितना लेस होता था हम नंबर को उतना ही प्लस करके पेयर बनाते थे। अब मोर वाले में क्या करते थे? जितना मोर होता था हम नंबर को उतना ही माइनस करके पेयर बनाते थे, है ना जी। 5वां टॉपिक हमने पढ़ा था डिक्शनरी। और डिक्शनरी देखना आप सभी को बहुत अच्छे से सिखाया गया था।
अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट डिक्शनरी देखी जाती है। जो सबसे पहला छोटा लेटर होता है वो डिक्शनरी में पहले आता है। अगर मान लो पहला लेटर सेम है तो दूसरे लेटर का कंपैरिजन होता है, दूसरा भी सेम है तो तीसरे से कंपैरिजन होता है, तीसरा भी सेम है तो चौथे से कंपैरिजन होता है, चौथा भी सेम है तो पांचवें से कंपैरिजन होता है ना? हाँ जी। और डिक्शनरी के क्वेश्चंस को हम करते थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से, ठीक है मेरे भाई। आज की क्लास उन्हीं बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने अभी तक सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े हैं उनका क्या कहना। तो और जिनको रिवीजन करना है वो सिर्फ आज की क्लास को देखे, वरना आप अगर पहले से रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हो, इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ आता है, तो भैया आज छुट्टी मान सकते हो आप अपनी, क्योंकि ये बर्थडे स्पेशल क्लास है, ठीक है। हाँ जी। तो डिक्शनरी हमने देखना सीखा। डिक्शनरी के बाद हमने जो किया था वो किया था वर्ड फॉर्मेशन। अच्छा, वर्ड फॉर्मेशन में हमने क्या सीखा? हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वर्ड फॉर्मेशन में कि ये वर्ड लेटर से मिलकर बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। दो टाइप के क्वेश्चन थे वर्ड फॉर्मेशन में। ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर से मिलकर बनाया जा सकता है, दूसरा ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर से मिलकर नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। फिर हमने सीखा था जम्बलिंग ऑफ लेटर, या फिर हम बोल सकते हैं जम्बलिंग ऑफ लेटर या फिर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर। जम्बलिंग ऑफ लेटर में हमने क्या देखा था? हम ये क्वेश्चन ऑप्शन से करते थे। हमारे पास 5 लेटर होते थे और हमें बताना इन 5 लेटर से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा? 5 लेटर जम्बल्ड फॉर्म में होते थे, फिर हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता था। याद आ रहा है? हाँ। और अगर मान लो मीनिंगफुल वर्ड आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर हम कैसे करते थे क्वेश्चन को? ऑप्शन की हेल्प से करते थे, ऑप्शन की हेल्प से करते थे। इसके बाद हमने फिर लेटर सीरीज। अच्छा, लेटर सीरीज में हमने क्या देखा? लेटर सीरीज में, तो लेटर सीरीज में ग्रुपिंग करते हैं, है ना? लेटर सीरीज में हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग। 2 का ग्रुप बनाते हैं, 3 का ग्रुप बनाते हैं, 4 का बनाते हैं, या 5 या 6 का ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद हम क्या चेक करते थे? सर सारे ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है, या सारे ग्रुप डिफरेंट है और लॉजिकली कनेक्टेड है। ये सब चीजें देखते थे हम ग्रुपिंग बनाने के बाद। हाँ जी सर, यही चीजें देखते थे हम। अच्छा, नेक्स्ट लेटर सीरीज के बाद फिर हमने कौन सा टॉपिक उठाया? डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, काउंटिंग ब्लड। हाँ, फिर हमने उठाया डाइस। अच्छा, डाइस में मैंने आपको क्या बताया था कि डाइस में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, डाइस में क्वेश्चन या तो 1 फिगर का आता है पेपर में, या 2 फिगर का क्वेश्चन आता है पेपर में, है ना? डाइस का या तो 1 फिगर का क्वेश्चन आता है पेपर में, या 2 फिगर का पेपर आता है क्वेश्चन में, या मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन आता है पेपर में, या ओपन डाइस आता है, या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3, 4 और 7 का पड़ोसी है उस टाइप से। तो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन डाइस और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो डाइस को सॉल्व करने की कुल कितनी ट्रिक्स थी? 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। याद है ना? नो कॉमन ट्रिक जनरल स्टैंडर्ड, जो सिर्फ स्पेशल केस है 1 फिगर और 2 फिगर के लिए। मोर देन 2 फिगर में हमेशा 2 ही ट्रिक है, या तो 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक। और ओपन डाइस की कौन कौन सी ट्रिक थी? ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। और कौन सा मेथड था? जी मेथड, ठीक है, ओपन डाइस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, हुआ डाइस चैप्टर का रिवीजन? नहीं हुआ? माइंड में पिक्चर बनी कि नहीं बनी पूरी? हाँ, चलिए। फिर हमने पढ़ा क्यूब। क्यूब में हमने क्या देखा? जब हम किसी बड़े क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? कॉर्नर, कोने से निकलने वाले, मिडिल, मध्य से निकलने वाले, सेंट्रल, केंद्र से निकलने वाले, और इनर सेंट्रल, बीच में से निकलने वाले। 3 सतरंगी हुए घन, 2 सतरंगी हुए घन, 1 सतरंगी हुए घन और रंगहीन घन, ये निकलते हैं जब हम छोटे छोटे क्यूब बनाते हैं। तो याद है? हाँ। फिर हमने क्यूबॉइड पढ़ा, और जब क्यूबॉइड पढ़ा तो क्यूबॉइड में भी हमने यही देखा कि कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल और इनर सेंट्रल निकलते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में 2 एक्सेप्शनल केस थे। याद करो वो 2 एक्सेप्शनल केस कौन कौन से थे?
याद करो सर, पहला एक्सेप्शनल केस था जब एक बार n की वैल्यू 1 हो। उस एक्सेप्शनल केस में 4 सतह, 3 सतह और 2 सतरंगी घन मिलते थे। दूसरा एक्सेप्शनल केस था जब 2 बार n की वैल्यू 1 हो। उस एक्सेप्शनल केस में 5 सतह और 4 सतरंगी घन मिलते थे। याद करो, पहला एक्सेप्शन केस जब एक बार n की वैल्यू 1 हो तो 4 सतरंगी घन, 3 सतरंगी घन और 2 सतरंगी घन मिलेंगे, कॉर्नर, मिडिल और सेंट्रल। दूसरा एक्सेप्शनल केस जब 2 बार n की वैल्यू 1 हो तो 5 सतरंगी घन और 4 सतरंगी घन मिलते थे, कॉर्नर और मिडिल। बस ये क्यूबॉइड में 2 एक्सेप्शनल केसेस थे। फिर क्यूबॉइड के बाद हमने पढ़ा काउंटिंग। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमने स्क्वायर काउंट करने सीखे, रेक्टेंगल काउंट करने सीखे, फिर ट्राइंगल्स काउंट करने सीखे, फिर स्ट्रेट लाइन, डायगोनल, सर्किल, क्यूब्स, ये सब कुछ हमने काउंट करना सीखा काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। ठीक है। और लास्ट में हमने जो अभी लेटेस्ट किया है दैट इज ब्लड रिलेशन, जिसमें 3 वैरायटी है, पजल, कोडेट और पॉइंटिंग, और ये तो अभी अभी ताजा है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये पिछले आधे घंटे में, है ना, 20-25 मिनट में आप पूरी रीजनिंग का रिवीजन कर चुके हैं और सब कुछ आपके माइंड में एकदम फिक्स हो गया होगा, है ना। सब कुछ आपके माइंड में फिक्स हो गया होगा इतनी सी देर में, नहीं हुआ, है ना। हाँ जी, जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है। सुप्रिया, ओके, थैंक। हाँ जी, तो भैया आज बर्थडे स्पेशल है। आज आप लोग हमें भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, परमिशन, परमिशन को क्या कहते हैं, आज आप हमें आज्ञा दे दीजिए। हाँ, मजा आ गया इतनी सी देर में। हाँ जी, तो आज हमें आज्ञा दे, आज न्यू टॉपिक नहीं कराएंगे, आज तो आज्ञा दे दो भाई। हाँ, आज तो हम बर्थडे बॉय हैं, तो थोड़ी सी आज्ञा आज आपकी चाहते हैं हम। कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पार्टी जरूर होगी, जब कोरोना खत्म होगा तो जम के पार्टी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, शुक्रिया तहे दिल से आपका, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, लव यू टू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।